खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह का अदना शागिर्द एक बार फिर आपकी खिदमत में सलेबी कलमात में से दूसरा कलमा आपकी खिदमत में लेकर आया हूं। दूसरा कलमा जो यूं है, तो आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा। मेरे अजीजों, दूसरे कलमे का सलीबी मंजर ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत बल्कि उसके दाएं बाएं दो डाकुओं की तस्लीब को भी पेश करता है। अनाजील में हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब होने वाले डाकुओं के नाम नहीं मिलते, लेकिन कदीम यूनानी नुस्खे में दोनों डाकुओं के नाम दिए गए हैं जो पवतास और मेगात्रास के नाम से मशहूर है। शायद हम ये ख्याल करें मेरे अजीजों कि डाकू के नाम मालूम होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन डाकुओं का नाम मालूम होने से खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को तारीखी हैसियत मिलती है, क्योंकि बाद ज़ातियाँ और मगरबी लोग खुदावंद यीशु मसीह को एक फर्जी शख्सियत मानते हैं, जबकि रूमी हुकूमत के दौर में पैदा होने वाला खुदावंद यीशु मसीह कोई फर्जी शख्सियत नहीं, बल्कि वो और उसके तमाम वाक़या तारीखी हकीकत है। यीशु मसीह की सलीबी मौत, उसके साथ मसलूब होने वाले डाकुओं के मुकद्दमात और उनके नाम भी तारीख के सफ़ात में मेरे अजीजों अहम मकाम रखते हैं। एक कदीमी लातीन नुस्खे में भी इन डाकुओं के नाम मौजूद हैं, जिसके मुताबिक ज़वाताम जो यीशु मसीह के दाएं जन्म और खमाता जिसे बाएं जन्म लटकाया गया। रूमी हुकूमत का सरकारी मुअर्रिख यूसुफ तारीख के औराक में खुदावंद यीशु मसीह को तारीख का एक शख्स के तौर पर तस्लीम करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की डाकुओं के दरमियान मसलूबियत खुदा के इलाही मंसूबे और कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक हुई। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। यशायाह 53 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो तमाम बनी नूह इंसान के गुनाहों और उनकी खताओं के सबब से मसलूब हो रहा था। तमाम हजूम और सरदार ठट्टे मार मार कहते रहे कि इसने औरों को बचाया, अपने तहत नहीं बचा सकता। यीशु मसीह के लिए कहे गए इन अल्फाज में इंतहा दर्जे की लानत और ताज़ीक शामिल थी, जिसे उसने इंतहाई सब्र तहम्मुल से मेरे अजीजों बर्दाश्त किया, ताकि खुदा के मंसूबे की तामील हो सके। उसने मुनासिब जाना कि अपने आप को कुर्बान करके दूसरों को बचा ले, इसलिए उसने अपने साथ मसलूब होने वाले ताइब मुजरम को भी उसकी दरखास्त पर शाही यकीन दहानी कराई कि आज ही तू मेरे साथ फरदोस में होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो आप सुन रहे हैं, मुकद्दस लूका 23 बाब की 39-43 आयत पर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि दोनों डाकुओं का नजरिया निजात यकसा है। दोनों ही मरना नहीं चाहते और दोनों ही जिंदगी के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों की अपील एक सी है, लेकिन पहले डाकू के अल्फाज, क्या तू मसीह नहीं है, तू अपने आप को और हमको बचा, जबकि दूसरे डाकू के अल्फाज कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। बस दोनों ने जिंदगी की भीख मांगी है, लेकिन पहले डाकू के मांगने का अंदाज बर्फी और मज़ाक़ खेज था और उसकी दरखास्त मौसर ना हो सकी। उसकी ये अपील लानतान में शामिल होकर रह गई और वो अपने मनफी रवैये की वजह से अपनी जिंदगी से महरूम होकर अपनी हलाकत का वारिस ठहरा। इसके बाद दूसरा डाकू बड़े मुस्बत अंदाज में अपील करता है और आजिज़ी और इंकसारी पर मबनी ये अपील खुदा यीशु मसीह की तवज्जो का सबब बनी और ये डाकू अपनी जिंदगी का वारिस ठहरा। इसी तरह हम भी कभी कभी अपने मनफी रवैये से रूहानी और जिस्मानी नुकसान को उठाते हैं, जबकि हमारे मुस्बत रवैये हमें हमेशा कामयाबी से हमकिनार कराते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ताइब डाकू का ये कहना कि जब तू अपनी बादशाही में आए महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उसकी रूहानी बसीरत और खुदा के इलाही फजल का नतीजा था, क्योंकि यीशु तो हकीकत में बादशाह था,
ہے اور ہمیشہ رہے گا، اگرچہ اس کی بادشاہی زمینی نہیں بلکہ ابدی بادشاہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محض چند ہی لوگوں نے اس کی زمینی زندگی میں اس کی بادشاہی کو قبول کیا ہے، اور آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کی بادشاہی پر یقین نہیں رکھتے۔ خدا یسوع مسیح کو کی بادشاہی کو پرانے عہد نامے کی روشنی میں دیکھیں تو لکھا ہے، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں، زبور 21 اس کی 6ویں آیت میں، اور صدر اس کے کندھے پر ہوگی، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، اگر نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے اس کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا، جب مجوسی ہیرودیس کے دربار میں پہنچے اور انہیں سے پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے، خدا یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کے وقت اسے اعلانیہ بادشاہ کہہ کر پکارا گیا کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت اس کی صلیب پر ایک نوشتہ نکل گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ یہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ سب کچھ اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا، لیکن مقدس یوحنا رسول اس عمل کو سنجیدگی سے بیان کرتا ہے کہ جب پیلاطس نے ایک تختی پر یہ لکھا کہ صلیب پر لٹکا دیا جائے اور لگا دیا جائے کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، جو کہ عبرانی، لاطینی اور یونانی زبان میں لکھا تھا، تو یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پیلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ لکھ کہ اس نے کہا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پیلاطس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ اس طرح پیلاطس نے بھی یہ گواہی دی کہ یسوع خداوند یہودیوں کا بادشاہ تھا۔ جب ڈاکو اس حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے، تو اس کے اقرار پر خداوند یسوع مسیح متوجہ ہوتا ہے اور ڈاکو کی اس درخواست پر کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ڈاکو کی درخواست زمانہ مستقبل کے بارے میں ہے، لیکن یسوع مسیح کا جواب زمانہ حاضر میں ہے، جو اس کے ازلی اور ابدی بادشاہ اور مسیح موت ہونے کا ثبوت ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر فردوس کے بارے میں یہودی نظریہ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک فردوس عالم روا کا ایک حصہ ہے، جہاں ایمانداروں کی روحیں قیامت تک سکونت کرتی ہیں، اور اس کی کنجیاں صرف مسیح موت کے پاس ہیں۔ اسی طرح فردوس کے بارے میں مسیحی نظریہ یہ ہے کہ مسیحیوں کے نزدیک فردوس جنت وہ جگہ یا مقام ہے جہاں خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کی روحیں اپنی ابدیت زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں خدا یسوع مسیح کی حضوری ہوگی اور وہاں پر مسیحی لوگ خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کے ہم میراث ہوں گے۔ ابتدائی بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی باغ عدن ہے جس میں سے آدم کو ممنوع پھل کھانے کے سبب سے نکال دیا گیا۔ خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے اور اس پر ایمان لانے کے باعث وہ جگہ یعنی فردوس ہمیں واپس مل گئی، جس میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے تمام گناہ گاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے پہلا داخلہ اس ڈاکو کا ہوا جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ بس یہ ایک الہی اصول بن گیا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہر کوئی فردوس میں داخل ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مکاشفہ 22ویں آیت اور 22ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دوسرے کلمے میں یسوع مسیح اور دونوں ڈاکوں کے درمیان گفتگو اور طائب ڈاکو کی قبولی سے ہم مندرجہ ذیل باتیں سیکھیں گے، جس میں پہلا ہے فضل سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے ذریعے یہ ضروری نہیں کہ انسان ظاہری نیک اعمال اور پیشہ وارانہ عبادات پر تکیہ کرے یا لمبا عرصہ ریاضت میں رہے، بلکہ طائب ڈاکو کی طرح سچائی کے ساتھ مسیح موت کو قبول کرے اور نجات کے لیے ریا کاری
या दिखावे के मसीह होने की बजाय दिल से खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह और ज़िंदगी का मालिक मानिए, मानते हुए उस पर ईमान लाओ, तो खुदावंद के रहम और फजल के बायस आप बच जाएंगे, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। ये इफिसियों दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है। दूसरा, यीशु मसीह मौत है। अगर चाहे यहूदी रहनुमाओं और यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह के मसीह मौत नहीं माना, लेकिन हकीकत में वो उसके मुंतज़र थे, अभी भी हैं, क्योंकि वो मसीह मौत के बारे में पुराने अहदनामे में मज़कूर पेशन गोइयों पर यकीन रखते थे। तहम मसीह मौत के बारे में उनका नजरिया ये था कि वो फरदोस का मालिक है और आलमी रवा की कुंजियां उसके पास है। लिहाजा मसीह मौत ने लूका 22वें बाब की 34वीं आयत में ये इरशाद फरमाया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदोस में होगा। मुकाशवा उसके पहले बाब की 18वीं आयत में ये कहकर के मौत और आलमी रवा की कुंजियां मेरे पास है। यहूदियों पर यह बात अयां कर दी कि मैं ही मसीह मौत हूं, जिसका पहले सलीबी कलमे में ऐ बाप कहकर खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा का बेटा साबित किया है। इसी तरह दूसरे कलमे में उसे डाकू को फरदोस में दाखिल करके यह साबित किया कि मैं ही फिल हकीकत मसीह मौत हूं। खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने सलीब भी खुदा ने भी किया और मसीह भी। तीसरा, ईमानदारों की अब्दियत। दूसरे कलमे के इन अल्फाज में कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदोस में होगा। ईमान लाने वालों के लिए अब्दियत की मेरे अजीजों यकीन दहानी करा दी है। खुदा यीशु मसीह ने का ये फरमान साबित करता है कि फरदोस फिल हकीकत उसकी मलकियत है, इसलिए वो बाख्तियार और इत्मीनान के साथ ताइब डाकू से कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा। बाकी अदन जो आदम की नाफरमानी के बाद छिन गया, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीले से हमें मेरे चीजों वापस मिल गया है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले लोग अपनी अब्दियत फरदोस यानी खुदा की हुजूरी में गुजारेंगे। ऐसी खूबसूरत जगह को भला मेरे भाइयों और बहनों कौन खोना पर चाहेगा, लेकिन इंसान अपनी नाफरमानी की वजह से उसे खो बैठा। सवाल ये पैदा होता है कि वहां वापस कैसे पहुंचा जाए। बस मेरे चीजों लाजम है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना जाती और शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया जाए, क्योंकि वही फरदोस का मालिक है, क्योंकि वही हमारा बादशाह है, क्योंकि वही खुदा का बेटा है, जिसके पास इख्तियार है, जो कह सकता है कि तू आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।